हमारे भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर जो वन है उनकी संख्या दिनों दिन घट रही है और वनों के घटने से वहाँ का जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा कि किस तरह असंतुलन पैदा हो रहा है। हिमालय के पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव मैदानी क्षेत्रों से अधिक स्पष्ट हैं। देखिए यहाँ जलवायु परिवर्तन होती हमको उतना जल्दी आभास नहीं होता। गर्मी हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो गई तो हमें लगा रहे गर्मी बहुत है, सर्दी ज़्यादा हो गई तो अरे सर्दी बहुत है, हम इतना कह के ही तसल्ली कर लेते, प्रभाव ज़्यादा दिखता नहीं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कुछ भी जलवायु परिवर्तन होता है तो वहाँ प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। कैसे? अभी बहुत दिन पहले 2014 की बात है, उत्तराखंड में बहुत बाढ़ आ गई थी विकराल रूप लेकर। तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, वहाँ बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाता है कि देखिए ये जलवायु का विनाश है जी, या जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा। भूस्खलन, पहाड़ी, अब जैसे वहाँ पेड़ कट गए तो क्या होगी, पहाड़ी जो है वो खिसक जाएगी। तो वहाँ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा। हम लोगों को जल्दी समझ में, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें हिमालयी राज्य जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान की वृद्धि अधिक हुई। वहाँ वैसे ठंडा मौसम रहता है और उससे लोग वहाँ घूमने जाते तो कहते अरे वहाँ तो बहुत गर्मी थी। जाते तो यहाँ इसलिए कि वहाँ जा रहे मसूरी नैनीताल मजा आएगा आनंद, लेकिन वहाँ गए अरे वहाँ तो बहुत गर्मी थी। तो वहाँ तापमान में वृद्धि हो रही जबकि वो ठंडे क्षेत्र है। वनों की अंधाधुंध कटाई हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदियों में। वन बहुत कट रहे हैं, पेड़ बहुत कट रहे हैं, पानी भी लोग खूब बर्बाद कर रहे हैं तबीयत से और पेड़ भी खूब तबीयत से काट रहे हैं। वर्ष 1990 के बाद से पृथ्वी में 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जितना बड़ा दक्षिण अफ्रीका है, जितना क्षेत्रफल दक्षिण अफ्रीका का है, उतनी जगह के बराबर लोगों ने पेड़ काट। अभी मानचित्र में देखिए दक्षिण अफ्रीका काफी बड़े जगह में फैला है, उतनी जगह पेड़ काट डाले। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जो अपने देश के पेड़ों को बचा रहे। उनमें से एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, अमेरिका का है देश सूरीनाम। उसके यहाँ 98.3 यानी कि सबसे ज़्यादा जंगल, ये सामान्य ज्ञान की बात है, 98% जंगल है वहाँ, जंगल ही जंगल है। इसी तरीके से माइक्रोनेशिया, गोबोन, सेशेल्स, ऐसे बहुत से छोटी छोटी जगह जहाँ पे काफ़ी पेड़ है। अब एक सामान्य ज्ञान की बात बहुत ही महत्वपूर्ण कि पृथ्वी के फेफड़े किस जगह को कहा जाता है? उसके जो जंगल हैं उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम 5 लोग बैठे हैं, उनमें से हर 5 लोगों में एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? अमेजन से। कहाँ से आ रही है? यानी कि अमेजन इतनी ऑक्सीजन दे रहा है पूरे विश्व को कि 5 लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से 1 लोगों के लिए ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से आ रही है। समझिए, पृथ्वी पर प्रत्येक मानव में से 5 में से 1। लेकिन अब उन वनों की भी अंधाधुंध कटाई हो रही है। अमेजन उन समुदायों का घर है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए वर्षा वनों पर निर्भर। पढ़ाया भी था कि जो वहाँ के लोग पिग्मी और ये सब रहते हैं वो किस पर निर्भर? वनों पे। किस पर? वनों पर ही निर्भर, वर्षा वन पर ही निर्भर है। अब वो भी कट रहे हैं। और इसमें ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने भी इसमें खूब सहयोग किया है। तो जब तक धरती पर वन है, क्या है? जब तक धरती पर वन है तब तक जीवन है। देखिए हम कहते हैं हमारा जीवन, क्या कहते हैं? जीवन, जी और वन। तो हमारा जीवन किस पर है? वन पर। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक खुशहाली, अगर आपके जीवन में खुशहाली तभी आएगी जब आपके आसपास पेड़ होंगे, तब तक खुशहाली। एक छोटी सी कहानी मैं सुना दे रहा हूँ। एक जगह थी, वहाँ पर एक मंदिर था, आंधी आई तो वो मंदिर गिर गया, टूट गया। तो वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति थे, एक संत महात्मा, उनसे कहा कि आप ऐसा करो, आप आदेश करें, गाँव से चंदा कर लें और उस मंदिर को दोबारा फिर बनवा दें। तो उन्होंने कहा ऐसा है, इसकी कोई आवश्यकता कि मंदिर एक घर घर होना चाहिए। मंदिर कहाँ होना चाहिए? एक मंदिर से क्या होगा? हर घर में मंदिर होना चाहिए। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा सब लोग अपने अपने घर पर एक एक आम का वृक्ष लगाएंगे और जो मंदिर टूट गया यहाँ पर ज़्यादा वृक्ष लगा देंगे, 8-10 वृक्ष लगा देंगे। धीरे धीरे पूरा गाँव आम के पेड़ों से हरा भरा। उसके बाद जब वो पेड़ सूखे उससे बहुत सारी लकड़ियाँ हुई और कई सारे मंदिर भी बन गए और पूरा गाँव हरा भरा। कहने का अर्थ वहाँ पर यह है कि मंदिर से ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत है? पेड़ों की, वृक्षों की। और जहाँ हमारा मंदिर, अगर हमने घर में अगर 4 पेड़ लगा लिए, घर के पास 1 पेड़ लगा लिया, तो समझो तुम्हारे घर पर एक मंदिर
क्योंकि वृक्ष ही, वन ही हमको जीवन देते हैं। इसलिए वृक्ष और वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो बात हमने बताई है